गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गिरिजासुत गिरिजापति नंदन, गिरिजासुत गिरिजापति नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। कीर्तन में सब देव पधारे, राग द्वेष सब सर्ग सिधारे। कीर्तन में सब देव पधारे, राग द्वेष सब स्वर्ग सिधारे। कालेपन का मुँह काला, कालेपन का मुँह काला। जनमानस का हो अभिनंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। वाणी बोले सच की भाषा, आँखों में जीवन की आशा। वाणी बोले सच की भाषा, आँखों में जीवन की आशा। घिसता जाए श्रम से ये तन, घिसता जाए श्रम से ये तन। घिसता जाता जैसे चंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। खेतों में सोना बोराए, कोई भूखा सोने न पाए। खेतों में सोना बोराए, कोई भूखा सोने न पाए। नेता छोड़े अभिनेतापन, नेता छोड़े अभिनेतापन। देना छोड़े झूठे भाषण। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। हरि शरणं श्री हरि शरणं गावो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं
शरणं गावो शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं 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 गावो हरि शरणं साई शरणं श्री हरि शरणं गावो हरि केशव शरणं साई शरणं साई शरणं हरि शरणं गावो साई शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु 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 शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं साई शरणं साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं साई शरणं साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं साई शरणं साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गावो हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री साई शरणं साई शरणं साई शरणं साई शरणं साई शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं साई शरणं सद्गुरु शरणं
शरणं साई शरणं श्री साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं साई शरणं श्री साई शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं सद्गुरु हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु कुछ क्षणों के लिए सद्गुरु का आश्रय करेंगे। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, मेरे सद्गुरु जी को लाख बार वंदना। बार बार वंदना, हजार
सच्चिदानंद नित्यानंद स्वरूप श्री कृष्ण परमात्मा के वाणी विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम, गुरु ग्रंथ साहिब को प्रणाम। आप सभी के हृदयस्थ परम चैतन्य को प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्ण। सतहत्तर एक प्रकाश पर्व की ओर गुरु जी के जन्मोत्सव के अंतर्गत वसुदेव लाल जी के जन्मोत्सव अंतर्गत वासुदेव की लीला, श्री कृष्ण लीला वर्तमान उपस्थित साईं श्री सुखदेव जी लाल जी की सन्निधि में आज तीसरा दिन और तीसरे दिन हम पहुंचे थे कली और परीक्षित के बीच जो चर्चा हुई, 4 जगह पर स्थान दिया। जुआ खाना, मधुशाला, गणिकालय और कसाई खाना। अंत में कहा मेरा एक विशेष गुण है, मुझे विशेष स्थान दीजिए। तब जात रूप मदात प्रभु माने सोने में वास मिला कलयुग को। अनृत रूप द्यूत है, द्यूत में कली का वास अनृतम के रूप में, झूठ के रूप में। जो जुआ खेलेगा वह झूठ ही बोलेगा, झूठ के रूप में कली का वास है। इसलिए जहाँ पे भी जुआ खेला जाता है समझ लेना चाहिए, जुआ माने अपने परिश्रम से कई गुना ज्यादा, बिना परिश्रम का कई गुना ज्यादा लेना, वही जुआ है। वहां अनृतम माने झूठ के रूप में कली का वास है। मदिरालयों में, शराब खाने में मद के रूप में कली है। जो शराब पिएगा, शराब खाने जाएगा, उन्हें मद की भेंट ऐसे ही मिल जाएगी। कसाई खाना है, वहां निर्दयता के रूप में, निर्दयता के रूप में कली का वास है। और जहां गणिकालय है वहां आसक्ति के रूप में कली का वास है। ततो नुतम मदम कामम रजो यहाँ अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। और कली के रूप में, वैर के रूप में, दुश्मनी के रूप में सुवर्ण में कली का वास है। माने उसी समय परीक्षित जी ने बेल के माने धर्म के चारों पैरों को जोड़ दिया। तब पवित्रता, दया और सत्य को जोड़ने के बाद वहां से निकले। वैसे ही अपने राज्य में राज्य करते हुए एक दिन जो हिंसक प्राणी है वो कृषि पशुओं को परेशान करते हैं, इसलिए ऐसे हिंसक प्राणियों को बहुत दूर भेजने के लिए राजा लोग शिकार के लिए जाते थे, किसी को मारने के लिए नहीं। वन्य प्राणी जो हिंसक प्राणी है वो गाय, बैल, भैंसा ऐसे सभी को परेशान न करे, अजा, इसलिए दूर भेज देते, दूर दूर जंगल तक उनके पीछे दौड़ते हैं। ऐसा ही राजा गए, सैनिक लोग उनके साथ थे, वो सब अलग हो गए। मालूम नहीं राजा का ध्यान नहीं रहा परीक्षित जी का। प्यास भी लगी हुई थी तो देखा एक आश्रम है, एक कुटिया है, चला जाओ वहीं। वहां चले जाने के बाद कहा पानीयम पातुम इच्छामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ।
पूरे आश्रम में कोई नहीं था। आश्रम के कई कोने में दृष्टि गई लेकिन कोई मिला नहीं। मौन सा आश्रम था, चित्त वृत्ति स्थिर हो जाए ऐसा आश्रम था। जब मुख्य भवन में पहुंचे तो मालूम हुआ कि कोई साधना कर रहा था। दोनों हाथ अपनी गोद में रखकर आंख बंद कर ध्यान में मग्न था कोई। वो श्रमिक ऋषि थे। कहा कि मैं पानी पीना चाहता हूँ गुरुवर्य, आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन ये तो ध्यान में मग्न थे, इनका ध्यान भी रहा नहीं। कहा मैं राजा हूँ, मेरा सम्मान होना चाहिए, मुझे अर्घ्य पात्र से, पाद्य पात्र से मेरी पूजा होनी चाहिए। राजा माने भगवान का अंश होता है। ये मेरे सामने ढोंग कर रहा है। अभी इनके कान के पास से एक तीर को फेंकूंगा, अभी सभी ध्यान टूट जाएगा, अभी ढोंग इनका बंद हो जाएगा। जैसे ही संधान किया, बाण पर तीर का, धनुष्य पर तीर का, तब वही आश्रम में एक सांप रहता था जिसे क्षेत्रपाल कहा जाता है। वो सांप, वो सर्प को ऐसा लगा कि मेरे स्वामी को कहीं मार न दे। जैसे ही वो बाण से तीर छूटा तो वो सर्प बीच में आ गया। वो कान के पास से निकालना चाहता था कि इनका ढोंग, इनका ध्यान टूट जाए। सर्प बीच में आया, सर्प वहीं के वहीं मर गए। तीर लगा हुआ सर्प को तीर से उठाया, सर्प मरा हुआ था। इसे ऐसा लगा कि इनके गले में सांप लगा दूं। गले में ही सांप डालने की वृत्ति क्यों हुई? क्योंकि महादेव जी ऐसे ध्यान में बैठते। इसे भी उपहास करने की इच्छा हुई। चलिए थोड़ा आनंद ही उठा लूं। ऐसा ध्यान कर रहे हो तो मतलब है कि ध्यान शिव जी जैसा आपने रूप बनाया हुआ है, तो आपके गले में सांप क्यों न रहे? वो जिंदा रखते हैं, तुम मरा हुआ रखो। और गले में जब ये भाग इतना अपने शरीर में, यदि यहाँ गले के भाग में यदि चिकना पदार्थ कोई लगाएगा तो उसी समय आप रह नहीं पाएंगे, आपकी आंखें खुली जाएगी। यदि हाथ भी यहाँ से कोई चलाए तो ऐसे हाथ चलाने से भी, हाथ का स्पर्श होने से भी गले में स्पर्श होगा तो उसी समय हमारी आंख खुल ही जाएगी। इनकी आंख खुले इसलिए गले में सर्प को डाला, महादेव जैसा उपहास कराने के लिए। आज हो रहा है हमारी रामायण पे, हमारे सीता, हमारे राम पर हास्य के नाटक हो रहे हैं। अभी वेरावल में एक सेंट मैरी स्कूल है, इन्होंने अभी राम पर बड़ी हंसी की थी। अभी तो मैं कथा से पहुंच नहीं पाया, लेकिन जाऊंगा वहीं। वो भी पक्की बात है, क्योंकि मैं आस्था से जीने वाला हूं। हम राम की परंपरा में जीने वाले हैं। राम हमारे आदर्श है। कोई इनके बारे में हास्य पात्र बनाकर मजाक करेंगे, उनका उपहास करेंगे, तो ये सुनना ये भी पाप है, ये सहना वो भी पाप है। उपहास करने के लिए गले में सर्प को डाला, लेकिन इनका ध्यान टूटा नहीं। बाद में तो अफसोस हुआ, वहीं से निकल गए। जैसे ही निकलते थे आश्रम से निकले, उसी समय सामने से दो ऋषि कुमार भी पधारे। ये तो हमारे राजा है परीक्षित जी। परीक्षित जी चले गए। आश्रम में आकर देखा तो मालूम हुआ कि गुरु जी के गले में मरा हुआ सांप, वो भी अपना रक्षक क्षेत्रपाल। दौड़ते हुए गए जहां उनका बेटा श्रृंगी, जिनका नाम था, विहरन बालको अर्भके ही, बच्चों के साथ खेल रहा था। कहा कि हमारे गुरुजी और आपके पिताजी के गले में हमारे यहाँ के राजा ने, परीक्षित ने, हमारा जो सर्प, हमारा रक्षक था, उनको मारकर उनके गले में डाल दिया। और उसी समय ये छोटा बच्चा श्रृंगी, कौशिकी नदी वहां बहती थी, कौशिकी नदी के किनारे आचमन कर लिया। नदी में से जल लेकर वहीं श्राद्ध दे दिया। इति लंघे मर्यादम्
तक्षक सप्तमे हरि दक्ष्यति स्म कुलाङ्गारम् विधि लंघित मर्यादम। राजा, आपने मर्यादा को तोड़ा है। हम जंगल में साधना करने वाले साधक, गुरुकुल में रहने वाले, सबको उपदेश देने वाले, मंत्र तंत्र से सबका कुशल चाहने वाले, भगवान के साथ जुड़ने वाले, हम निरपराध ऋषिकुल में जीने वाले ब्राह्मण की मश्करी, इनका उपहास। मैं श्राप प्रदान करता हूं आपसे, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग का दंश मिलेगा, इससे आपकी मृत्यु होगी। इसलिए सांप की ही मृत्यु दी है। आपकी मृत्यु अभी के अभी हो जाए ऐसा नहीं, आपकी मृत्यु सांप से ही हो, क्योंकि आपने सांप को मारा है। मेरे पिताजी का अपमान हुआ वो तो बात अलग है, लेकिन आपने सांप को मारा। आज की एनजीओ चलाने वाले भी कहते हैं आप किसी भी सांप को मारेंगे, उनके मुख से यदि एक प्रवाही निकलता है, वो प्रवाही जमीन पर गिर गया तो समझ लीजिए उनकी गंध लेकर दूसरे सांप चले आएंगे। यदि आप एक सांप को मारेंगे, उनके मुख से एक प्रवाही निकलता है, वो प्रवाही यदि निकल गया और जमीन पर गिर गया तो समझ लेना चाहिए कि दूसरे दिन उसी समय कई सांप आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सांप काटते हैं, गंध से काटते हैं। आज भी अफ्रीका में है, अफ्रीका में कई लोग अपने हाथ को चीरकर इनके अंदर ऐसी दवाइयां डालने के बाद उसे अपने शरीर में ऐसी दवाई डाल देते हैं, ऐसा पाउडर डाल देते हैं, ऐसी चीजें डाल देते हैं और पूरा अपना शरीर सी देते हैं और बाद में सोते रहते तो उनकी वो जो दवाई अंदर डाली हुई है उनकी गंध लेकर एक भी सांप उनके पास नहीं आता। सांपों के बीच सोता है फिर भी। और आज भी है, अपने ब्लड में ऐसी गंध हो तो कई लोगों के बीच में सांप आपको ही आकर काटेगा। हमारे गांव के पास है एक आदमी, 32 बार सांप ने काटा है उनको। कहीं से भी, वो ट्रैक्टर के ऊपर हो, वो अपनी गाड़ी के ऊपर हो, वो अपने घर में बेड के ऊपर हो, कहीं से भी आकर वो उसे काट देता है, उसकी गंध मिल जाती है। ये द्वेष और राग दोनों गंध से होता है। आपको किसी के प्रति द्वेष हो तो वो गंध से होता है, आपको किसी के प्रति राग है तो वो गंध से ही, राग और द्वेष दोनों गंध से होता है। इसलिए सांप, जब भविष्य पुराण में आप कभी पढ़े तो भविष्य पुराण में सांप के विषय में है 240 अंडे सर्पिणी देती है, 240 अंडे। सर्पों की पहले आयुष्य 120 साल की थी। इतनी लंबी साल के सांप की एक जातियां थी, आज वो जातियां नष्ट हो गई। 120 साल की। इसलिए ब्राह्मण देवता जब आशीर्वाद प्रदान करते हैं तब दीर्घा नागा नदियो गिरयः त्रीणि विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याः दीर्घमायुरस्विति भवन्तु ब्रुवन्तु। आपकी आयुष्य दीर्घ हो। कैसी दीर्घ? नागा, नागा माने नाग जैसी। नागों की आयुष्य 120 साल की थी। गिरयः माने पर्वतों जैसी, हजारों सालों की आयुष्य होती पर्वतों की। नद्यः, नदी होती है, उनकी आयुष्य भी लंबे सालों तक चलती है। देखिए भगीरथ ने कब गंगा जी को उतारा था, वो पूरी बात हरिश्चंद्र की देखी जाए, भगीरथ की देखी जाए तो वो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। राम जी के पूर्व में कई लाखों वर्ष हो गए, फिर भी आज भी सबसे बड़ी नदी गंगा है। माने कितना लंबा आयुष्य हुआ। नदी जैसा आपका आयुष्य हो, पर्वत जैसा आपका आयुष्य हो। ये गिरनार कई सालों से है, 12 कल्प से है गिरनार। स्कंद पुराण में अभी गिरनार से ही हम आ रहे। स्कंद पुराण में कथा है गिरनार जमीन से निकला था, उनकी उत्पत्ति जमीन से ऐसे ही निकला था।
वाराह कल्प के आदि काल में, जब कुछ नहीं था तब गिरनार था। उसी गिरनार को देखकर हिमालय का पुत्र उज्जयंत, वो ऐसा ही गिरनार को देखकर वहीं से कूद पड़ा। कुमुदगिरी नाम है गिरनार का। वो तो रेवती नक्षत्र वहां गिरा, देवी भागवत में कथा है, इसलिए रेवता चल हुआ, वरना तो कुमुदगिरी नाम था उनका। मैं मूल बात बताना यह चाहता हूं कि ऐसा आयुष्य हो, लंबे आयुष्य की जाति थी सर्प। यदि आपको सांप काटेगा तो 8 चीजों से ही काटेगा, 8 प्रकार से ही काटेगा। यदि पैरों के नीचे आप कुचल दे तो वो काट देगा आपको। पूर्व का कुछ वैर हो, पूर्व की कोई दुश्मनी हो तो काटेगा। यदि वो भयभीत हो जाए तो काट लेगा। उनके शरीर में मद ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी काट लेगा। सांप यदि भूखा हो तो भी काट लेता है। उनके शरीर में विष का वेग बढ़ता है तब भी काट लेता है, क्योंकि सांप की आंखों में, दाहिने नेत्र में विष होता है। जैसे उसे क्रोध आता है, वो क्रोध आने के बाद मस्तक में चला जाता है वही विष, उनके बाद धमनियों में आ जाता है वो, वहां से नाड़ियों में और फिर उनकी दाढ़ों में। जैसे ही वो दंश मारे तो समझना आंखों से परिवर्तित होके विष आता है। विष का वेग बढ़ जाता है तब भी काट लेता है। अपने संतान के रक्षण के लिए काट लेता है। और एक सांप को काटना होता है काल की प्रेरणा से। काल उसे प्रेरित करता है, इनको काटो तो काटता है। उनके दंश की निशानी क्या है? एक निशानी है, 2 है, 3 है, 4 है। वो चिन्हों से मालूम होता है सांप ने किसी दृष्टि से काटा। पूरा विज्ञान है भविष्य पुराण में। सांप को 240 पग होते हैं, पैर होते हैं, 240 पैर होते हैं। गाय की रो जैसे इतने छोटे छोटे मुलायम होते, वो चलता है तब रो की भाषा में जैसे गाय की छोटी सी रूह हो, ऐसे रूह की भांति वो निकलता है। 220 अंगुली होती है, 220 संधियां होती है। ऐसे सर्प 7वें दिन तक्षक नाम का नाग आपको दंश देगा, आपको काटेगा। और जब पिताजी के पास दौड़ते हुए आए और पिताजी को भेंट गए, रोने लगे, तब पिताजी की आंख खुली और पिताजी ने मस्तक पर हाथ रखा और कहा, बेटे क्यों रो रहे हो? पूरी बात बेटे ने बता दी। तब भारत का ऋषि रोने लगा, क्या कर दिया तुमने? एक राजा को श्राप दे दिया। राजा माने परमात्मा का स्वरूप होता है, राजा विष्णु का स्वरूप होता है। यदि राजा को आप श्राप देंगे तो वो निश्चित ही मरेगा, और वो मरेगा तो चोरों का साम्राज्य आ जाएगा, और चोर प्रजा, धन और स्त्रियों का अपहरण करेंगे, और वही स्त्रियों का अपहरण करने के बाद उसी से जो संतान होगी वो वर्ण संकर होगी, और वर्ण संकर से पूरा राष्ट्र का नाश हो जाएगा। और ये सब पाप नृपहंता को लगेगा, जो राजा को मारने वाला है उसे लगेगा। हम तो ब्राह्मण लोग हैं, जंगल में साधना के लिए रहते हैं। हमारे पास भगवत शक्ति जो भी है वो किसी को आशीर्वाद देने के लिए है, किसी को श्राप देने के लिए नहीं। कोई हमारा कितना भी अपमान करे तो हम उनको गाली गलौज नहीं करेंगे, उनके साथ मारपीट नहीं करेंगे, उनके ऊपर आक्षेप नहीं करेंगे। हमारे में क्षमता हो फिर भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवत के भक्त हैं, हम सभी में भगवान को देखते हैं। बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उन्होंने मेरे गले में सांप डाला तो मेरी आंख नहीं खुली। आप रो रहे हो इसलिए मेरी आंख खुल गई, क्योंकि अपना बेटा कोई दूसरे रास्ते असत्य के मार्ग पे जाए तब बाप की आंख खुलनी ही चाहिए। सत्य के मार्ग पे बेटा न हो तो बाप की आंख नहीं खुलेगी तो पूरा गृह, पूरा भवन, पूरी कीर्ति नाश में मिल जाएगी। अपना बेटा यदि कुमार्ग में है, दुर्मार्ग में है तो अपनी आंख, बाप की आंख खुलनी चाहिए। कहा समाचार दो कि 7वें दिन तक्षक आपको काटेगा, आपको दंश देगा, आपकी मृत्यु होगी, सावधान तो करिए। 2 छात्र लोग दौड़ते हुए गए। तब सोने का जो मुकुट था वो ऐसे नीचे रखा, अब सोने के मुकुट को देख रहा है।
कि ये सोने का मुकुट मैंने पहना इसलिए मेरी मति ऐसी भ्रमित हुई। एक ऋषि के वहां गले में मैं अपमान कर कर, एक ब्राह्मण का अपमान कर कर मैं आया हूं। मेरे पूर्वजों ने ब्राह्मणों के चरण प्रक्षालन किए हैं, मैं ब्राह्मण की मश्करी उपवास करके आया हूं। इतना उपहास मुझे नहीं करना, मुझे इनका दंड मिलना चाहिए। ये जो सोने का मुकुट था वो और कोई नहीं, जरासंध ने 20,800 राजा को मार मार कर उनसे धन छीन कर एक सुंदर सा मुकुट बनाया था, सोने, हीरे, जवेरात, पद्मराग, विविध अमूल्य रत्नों से। और वही भीम लेकर आ गया था। तब भीम ने जब जरासंध को मारा तब उनका बेटा, जरासंध का बेटा सहदेव, वो विलाप करने लगा कि मेरे पिताजी की ये एक ही स्मृति है, आप मुझे वीर वापिस दे दीजिए। कृष्ण ने कहा दे दो वापिस। भीम ने वापिस दे दिया, लेकिन कृष्ण और अर्जुन निकले तो तुरंत ही उनके पास से ले लिया और अपने भाई युधिष्ठिर के चरणों में रखा कि बड़े भैया आपके चरणों में ये जरासंध का मुकुट। कृष्ण ने कहा मैंने मना की थी फिर भी लाए। कहा एक बार मेरे बड़े भाई के चरणों में मैं रखना चाहता था। कि चलो यहाँ से अब उनको आप वापिस देने के लिए जाएंगे तो ये क्षत्रिय का स्वभाव नहीं है। कोई दूर एक बड़े से महल में, बड़ी सी कुटिया में, एक संदूक में रख दो और उनके ऊपर ताला लगाया जाए। ये अनीति का सुवर्ण है, विनाश कर देगा सबका। और वही अनीति के सुवर्ण में कली का प्रवेश हो गया। वही घूमते घूमते एक बड़ा सा भवन आया, उनके अंदर गए, बड़ा संदूक था। खोला गया तो पूछा गया कि ये तो परीक्षित जी के पूर्वजों का भवन है। और अंदर से सोने का मुकुट निकला। सबने दिया कि राजा जी ये आपके पूर्वजों की एक निशानी है। साफ कर कर मस्तक पर रखा और तभी निकला था यह शिकार करने के लिए, इसलिए मति भ्रमित हो गई। कली मस्तक पे आ गया, इसलिए ब्राह्मण का उपहास हुआ। जैसे ही मुकुट रखा कि मुझे इनकी सजा मिलनी ही चाहिए, तब 2 बच्चे आए। और ऐसा भी है, छात्र बल और राजा का बल दोनों सेम ही है। एक राजा के पास कोई छात्र लोग गए थे और छात्र लोग जब गए थे दोनों के बीच चर्चा हुई और तब छात्र ने कहा तब छात्र बलम मम शास्त्र बलम तब पोष बलम मम पोष बलम तब शास्त्र बलम तब शास्त्र बलम तब पोष बलम मम पोष बलम। किसी छात्र ने कहा तब शस्त्र बलम, तेरा शास्त्र, तुम्हारे पास शस्त्र है, तुम्हारे पास शस्त्र का बल है, तो मेरे पास शास्त्र का बल है। तेरे पास कोश माने धन, तेरे पास धन का बल है तो मेरे पास अमर कोश, मेरे पास शब्द कोश का बल है। तेरे पास छत्र का बल है, तेरे ऊपर छत्र रहता है तो मेरे पास छात्रों का छात्र यूनियन बल है। हे राजन बोल, तेरे पास मुझसे अधिक क्या है? इसलिए छात्र बोलता है मम शास्त्र बलम तब पोष बलम तब पोष बलम तब शास्त्र बलम तब शास्त्र बलम तब पोष बलम तब पोष बलम तब छात्र बलम तब छात्र बलम
काटेगा, आपकी मृत्यु होगी। उसी समय निकल गया परीक्षित भी, और निकलने के बाद जो भी सामने मिलता था ऐसे पूज्य चरणों में नमन कर कर बोलता था, आपसे हमारे दो प्रश्न हैं। एक, जिनकी मृत्यु नजदीक हो उनका कर्तव्य क्या है, और जीव को हर हमेशा क्या करना चाहिए। दो प्रश्न। जिनकी मृत्यु नजदीक हो उनका कर्तव्य क्या, ये जीव को हर हमेशा क्या करना चाहिए। सभी से प्रश्न पूछते पूछते कहीं जवाब नहीं मिल रहा था, और परीक्षित जी की जहां गद्दी थी वहां से परीक्षित दिल्ली से चले, जहां से चले वहां से आते आते हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर आता है, और मुजफ्फरनगर में आज भी शुक्रताल है। वहां कई ऋषि मां गंगा के तट पर बैठे हुए थे, और ऋषियों के बीच में प्रतीत हुआ कि यहाँ मेरा प्रत्युत्तर मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ इनका उत्तर मिलेगा। सब ऋषियों के बीच में बैठ गए और दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, कोई तो मेरा गुरु बनो, मेरा गुरु बनकर कोई तो मार्गदर्शन करो कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं, जिनकी भी मृत्यु नजदीक हो इनके लिए क्या कर्तव्य है उनका, मेरे एक के नहीं सभी के लिए पूछ रहा हूं। और ये जीव को हर हमेशा प्रतिदिन क्या करना चाहिए, प्रतिदिन का कृत्य क्या। और उसी समय सब लोग मौन थे। तब कौशिकी संहिता में उल्लेख है कि नारद जी गए ऊपर, और तब सुखदेव जी पृथ्वी धरातल पर नहीं थे, आकाश मार्ग में थे, और कहा कि ऐसे परीक्षित को आप ही जाइए और भागवत जी प्रदान करें। आपने जो पढ़ा है अपने पिताजी के पास, यही पढ़ा दीजिए इन्हें। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कई कृष्ण की स्मृतियां विनाश होने से बची है परीक्षित के कारण। कृष्ण के सभी मंदिर बनवाए हैं, भगवान की लीलाओं की स्मृति अकबंद रहे, इनके लिए संपूर्ण यत्न किया है। इसलिए आप पृथ्वी पर जाइए, इनके मोक्ष के हेतु भागवत सुनाइए। और उसी समय सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्र, माने साक्षात भगवान प्रकट हुए व्यास पुत्र के रूप में। और कैसे प्रकट हुए इनका पूरा वर्णन है। वो कैसे लग रहे थे, उनके जो बाल थे वो घुंघरालू बाल थे। जिनके भी घुंघरालू बाल हो अपने आप को भाग्यशाली समझे। घुंघरालू बाल जिनके हैं, बाल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं। कैसे भी आप ऐसे ऐसे करें फिर भी बाल बनते ही नहीं, तुरंत फिर घुंघरालू हो जाएंगे। इसलिए बाल का मोह रहता नहीं, सबसे ज्यादा इनका मोह रहता है, बार बार ऐसा करना पड़ता है। इसीलिए आप में तो सबसे अच्छा यही है कि रुमाल ही बांध दो, बात पूरी। इसीलिए हम मोह बिना के गुरुद्वारा में प्रवेश करें, इसीलिए मत्थे पे रुमाल बांधना होता है। गुरु ग्रंथ साहिब के आप हमारे पास आए और आप मोह में युक्त हो, ये चलता ही नहीं। बिना मोह का होना वही बाल को ढकना होता है। एक और भी है, यहां रुमाल लगाना माने मस्तिष्क में, ये मस्तक में जो पूर्ण ऊर्जा होती है वो मस्तिष्क से बाहर नहीं निकलती। इसलिए ऊर्जा मस्तिष्क से बाहर नहीं निकले। हिंदुओं में चोटी होती है, इसलिए पूरा बाल खींचा रहता है, इसलिए छिद्र सब बंद हो जाते हैं, मस्तिष्क की ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। और इसमें भी यही है। और अपने चरणों में भी जो ऊर्जा होती है वो चप्पलों में होती है, और चप्पलों में जो ऊर्जा होती है, इसलिए शायद मुझे लगता है गुरुद्वारा में चप्पल की सेवा सबसे ज्यादा अच्छी सेवा मानी जाती है। जो सब चप्पल रखते हैं और उनको फिर वापस देते हैं। इसलिए हमारे सभी में चप्पलों की नहीं, आज भी गुरु की पादुका का पूजा होती है। वो गुरु की पादुका नहीं, गुरु की ऊर्जा होती है। इसलिए भरत ने कहा था कि राम जी आप न पधारे तो कोई बात नहीं, मैं लेकर आया हूं सोने की पादुका, सुवर्ण पादुका, आप अपने चरण पधारे। माने आपने जो पूरा परिभ्रमण किया है तीर्थों का, और आपने जो भजन कीर्तन जो भी किया है, ऋषि मुनियों की सेवा की है, वो ऊर्जा आप अपने ये स्वर्ण पादुका में पधारे
और आपके चरण पधार, इसलिए मैं ऊर्जा लेकर जाऊंगा। जब तक राम नहीं आए तब तक राम की ऊर्जा काम करती रही, इसलिए पादुका की सेवा है। और आप में भी ये सेवा जो करेगा, किसी का कोई जूते साफ करेगा, कोई किसी के जूतों को छुएगा, ऊर्जा निश्चित प्राप्त हो जाती है। इसलिए पुण्यशाली आदमियों के जूतों को भी नमन करना चाहिए, उसी में भी ऊर्जा होती है। इसलिए यहाँ जूते की जो सेवा होती है इसीलिए श्रेष्ठ है। इनका भी वैज्ञानिक कारण है, एक अभिगम है। इसलिए मत्था ढकना चाहिए। मूल बात यह है, सुखदेव जी कैसे लग रहे थे उनका पूरा वर्णन है। उनके बाल घुंघरालू बाल थे, इनके अंग एकदम कोमल थे, कोमल अंग वाले थे। जिनका कंठ वो शंख जैसा दिखाई दे रहा था, बाहर निकला हो जैसे शंख हो, ऐसा कंठ दिखाई दे रहा था। नाक भी बड़ा ऊंचा था। उनके हाथ अपने पैरों तक लंबे थे, घुटने तक हाथ लंबे थे। जिनका उदर, जिनका पेट पीपल के पान जैसा दिख रहा था। सुंदर और विशाल नेत्र थे जिनके कर्ण एकदम कोमल थे, जिनकी भ्रुकुटी एकदम सुंदर सी थी, जिनका वक्षस्थल एकदम विशाल था, जिनका कटिभाग एकदम छोटा सा था। व्यापक थे, श्याम वर्ण वाले थे, दिगंबर थे, वस्त्र ही नहीं पहना था। 16 वर्ष की आयु थी, 16 साल की, 16 साल की आयु। और आ रहे थे तो दिगंबर होकर आ रहे थे और अपनी मस्ती में आ रहे थे।